नमो नमः मित्राणि कथं सन्ति सर्वे अहमस्मि देवाशीषः। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से अग्नि सूक्त के विषय में बताऊंगा। जैसे कि एग्ज़ाम में पूछता है कि अग्नि के स्वरूप पर टिप्पणी लिखिए अथवा अग्नि का प्रतिपाद्य विषय को बताइए इत्यादि। तो उस दृष्टिकोण से मैं आपको अग्नि सूक्त के विषय में बताऊँगा। तो चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अग्नि सूक्त ऋग्वेद के प्रथम मंडल का प्रथम सूक्त है। इसका देवता अग्नि, ऋषि मधुछंदा तथा छंद गायत्री है, जिसमें कुल 9 मंत्र पाया जाता है तथा जो स्वर है वह षडजक्रिय है। इसके बाद अग्नि के विषय में कहा गया है कि अग्नि होता है, पुरोहित है, यजमान है तथा यह विभिन्न कृतियों से युक्त है। अग्नि घृतपृष्ठ है, घृतमुख है और उसका निवास भी घृत में है, जिसके विषय में कहा गया है कि घृतमस्य धाम। शतपथ ब्राह्मण में तो अग्नि को समस्त देवताओं का आत्मा कहा गया है कि अग्निर्वै सर्वेषां देवतानां आत्मा। एवं तैत्तरीय संहिता में तो कहा गया है कि अग्नि का जन्म समस्त देवताओं से पूर्व में हुआ है। इसके विषय में कहा गया है कि अग्निम एव देवतानां प्रथमम असृजाता, अर्थात अग्नि ही देवताओं में अर्थात समस्त देवताओं से सबसे पहले उत्पन्न हुआ है। संख्या की दृष्टि से संपूर्ण वैदिक संस्कृत में इंद्र के 250 सूक्त पाए जाते हैं एवं अग्नि के 200 सूक्त प्राप्त है, किंतु महत्ता की दृष्टि से अग्नि का ही ऋग्वेद में सर्वप्रमुख स्थान है। अग्नि पृथ्वी स्थानीय देवता है तथा इसका पृथ्वी में प्रमुख स्थान है। अग्नि शब्द की उत्पत्ति। अग्नि शब्द की निष्पत्ति अति गतौ धातु से हुआ है। गति के 3 अर्थ प्राप्त होते हैं, ज्ञान, गमन और प्राप्ति। इस प्रकार विश्व में जहाँ भी ज्ञान, गति, ज्योति, प्रकाश, प्रगति और प्राप्ति होती है वह सब अग्नि का ही प्रताप है। अग्नि में सभी देवताओं का वास होता है। अग्नि ही सर्वा देवताः। आचार्य यास्क ने अपने निरुक्त में अग्नि के 5 अर्थ बतलाए हैं, जो निम्नानुसार इस प्रकार है। जिसमें प्रथम है अग्रणीर्भवती थी अग्नि ही, अर्थात मनुष्य के सभी कार्यों में अग्नि अग्रणी अर्थात सर्वप्रथम है। दूसरा है अयम यज्ञेषु प्रणीयते, अर्थात यज्ञ में सर्वप्रथम अग्निदेव का ही आह्वान किया जाता है। तीसरा है अंगम नयति सन्नमानः, अर्थात अग्नि में पड़ने वाली वस्तुओं को यह अपना अंग बना लेता है। इसके पश्चात चौथा है अग्नोपनो भवति, अर्थात जो सबको सुख देता है वह अग्नि है। पांचवा है त्रिभ्य आख्यातेभ्यो जायते इति शाकपूर्णी इताद अक्ताद दुग्धाद वा नीतात्, अर्थात आचार्य शाकपूर्णी का मानना यह है कि अग्नि शब्द ईण, अज्जु या दह और नीय धातु से बना है। ईण से अ, अज्जु या दह से ग और नीय से नी लेकर अग्नि शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो आइए अब अग्नि के स्वरूप के विषय में जानते हैं। अग्नि का स्वरूप प्रदान करते हुए स्तुतिपरक रूप में प्रथम मंत्र में कहा गया है कि अग्निमीढे पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम होतारम रत्नधातमम, अर्थात उस अग्नि को यज्ञ के पुरोहित, दीप्तिमान देवों को बुलाने वाले ऋत्विक और रत्नधारी अर्थात रत्न को धारण करने वाला वह अग्नि होता है। देव शब्द दीप दानात, दीपनाथ, द्योतनाथ वा से निष्पन्न होता है, जिसमें दान देने का, स्वयं प्रकाशित होने का व दूसरे को प्रकाशित करने का यह 3 गुण हैं, वह देव कहलाता है। इसी कारण अग्नि को भी देव कहा जाता है, क्योंकि यह अपने यजमानों को धन धान्य, पुत्र पौत्रादि धन प्रदान करता है एवं स्वयं प्रकाश से तो युक्त है ही तथा अन्य वस्तुओं को भी प्रकाशित करता है। अग्नि को ऋत्विक कहा गया है। ऋत्विक का तात्पर्य है ऋतो यजति, अर्थात जो ऋतु अर्थात निश्चित समय पर यज्ञ करता है। अरविंद घोष के अनुसार ऋतु सत्य की नियत धर्म है। अग्नि उस धर्म के अनुकूल यज्ञ करने वाला पुरोहित है। दूसरे शब्द में आत्मा ही अग्नि है। अग्नि को होता भी कहा गया है। होता
हवि आह्वाने से निष्पन्न है। देवताओं का यज्ञ में आह्वान करने के कारण अग्नि को देवताओं का होता कहा गया है। अग्निर्वै देवानाम होता। इसके बाद है अग्नि का रूप। अग्नि की पीठ घृत से निर्मित है, जिसके कारण उसे घृतपिष्ट, और अग्नि का मुख घृत से युक्त है, जिसके लिए उसे घृतमुख कहा जाता है। इसकी जीवा द्युतिमान है, दांत स्वर्णिम उज्ज्वल तथा लोहे के समान हैं। केशर दाढ़ी भूरे रंग के हैं, जबड़े तीखे हैं तथा मस्तक ज्वालामय हैं। इसके 3 सिर और 7 रश्मियाँ हैं। इसके नेत्र घृतयुक्त है, जिसके लिए कहा गया है घृतम में चक्षुः। इसका रथ सुनहरा और चमकदार है। इसे 2 या 2 से अधिक घोड़े खींचते हैं, जिससे वह यज्ञशाला में हवि ग्रहण करने के लिए देवताओं को बैठा कर लाते हैं। वह अपने उपासकों के लिए सदैव सहायक होता है। अग्नि का जन्म। अग्नि के जन्म के विषय में कोई मतैक्य नहीं है। कहा गया है कि अग्निरग्नि रजायत, अर्थात वह स्वयं ही पिता है और स्वयं ही पुत्र, अर्थात अग्नि से ही अग्नि की उत्पत्ति होती है। इसकी 2 माताएं हैं, क्योंकि यह 2 अरण्यों से उत्पन्न होता है। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में अग्नि की उत्पत्ति विराट पुरुष के मुख से बताई गई है, जिसमें एक मंत्र में कहा गया है कि चंद्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूर्यो अजायत मोखाद इंद्रश्चाग्निश्च प्राणाद् वायुरजायत। अर्थात उस विराट पुरुष के मन से चंद्रमा उत्पन्न हुआ, चक्षु से सूर्य उत्पन्न हुआ और मुख से इंद्र और अग्नि की उत्पत्ति हुई तथा प्राण से वायु उत्पन्न हुआ। अग्नि का भोजन। अग्नि का मुख्य भोजन काष्ठ और घृत है। आज्य इसका पेय पदार्थ है। यह यज्ञ में दी जाने वाली हवि को ग्रहण करता है। अग्नि अपने यजमान को सुख समृद्धि यश अभ्युदय व वीर पुत्र प्रदान करता है। अग्नि कविक्रतु है, अर्थात अग्नि कवि तुल्य है। वह अपना कार्य विचार पूर्वक करता है। कवि का अर्थ होता है कांतदर्शी, सूक्ष्मदर्शी और विस्मयदर्शी। अग्नि ज्ञानवान है और उसमें अंतदृष्टि समाहित है, जिसके विषय में कहा गया है कि अग्निर्होता कविक्रतुः सत्यश्चित्रस्रवस्तमाः देवो देवे विरागमत्। अर्थात होता को निष्पन्न करने वाला, अतीत और अनागत यज्ञ आदि कर्मों को जानने वाला, मिथ्या से रहित और निश्चय ही फलों को देने वाला, विविध प्रकार की कीर्ति से युक्त होता हुआ दिव्य गुणों से संपन्न यह अग्नि देवता अन्य देवताओं के साथ यज्ञ करने वाला व्यक्ति सर्वदा प्रसन्न रहता है। इसके बाद है अग्नि का गमन मार्ग। अग्नि का मार्ग कृष्ण वर्ण का है। अग्नि विद्युत रथ पर सवार होकर चलता है, जो प्रकाशमान, प्रदीप्त, उज्ज्वल और स्वर्णिम है। वह रथ 2 अश्व द्वारा खींचा जाता है, जो मनोज्ञा, घृतपृष्ठ, लोहित और वायु प्रेरित है। अग्नि रोगनाशक और पापनाशक है। अग्नि रोग, शोक, पाप, दुर्भाव, दुर्विचार तथा शाप तथा पराजय का नाश करता है। इसका अभिप्राय यह है कि जिसके हृदय में सत्व और विवेक रूपी अग्नि प्रज्वलित हो जाती है, उसके हृदय से दुर्भाव, दुर्विचार, रोग, शोक के विचार नष्ट हो जाते हैं। वह व्यक्ति पराजित नहीं होता। देवम अमी वजातनम और प्रत्युष्टम रक्षः प्रत्युष्टा अरातयः। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, वो है देवताओं के साथ अग्नि का संबंध। अग्नि के साथ अश्विनी और उषा रहते हैं। मानव शरीर में आत्मा रूपी अग्नि अपनी ऊर्जाएं फैलाए हुए हैं। अश्विनी प्राण अपान वायु है, इससे ही मानव जीवन चलता है। इसी प्रकार उषा काल में प्राणायाम, धारणा और ध्यान आदि क्रियाएं की जाती हैं। अग्नि वायु का मित्र होता है। जब अग्नि प्रदीप्त होकर चलती है तब वायु उसका साथ देती है, जिसके विषय में कहा गया है कि
आदस्य वातो अनुवाति शोचिः। मानव जीवन के साथ अग्नि का संबंध। अग्नि को मनुष्य का रक्षक तथा पिता कहा गया है, जिसके विषय में कहा गया है कि सनः पीतेव सूनवे अग्ने सुपायनो भव सचस्वानः स्वस्तये, अर्थात हे अग्नि, तुम हमारे लिए पुत्र के लिए पिता के समान सुप्राप्य हो जाओ, हमारे कल्याण के लिए हमारे समीप रहो। इसलिए अग्नि को दमुनस, गृहपति और विश्वपति भी कहा जाता है। अग्नि अतिथि है। अग्नि रूप आत्मा शरीर में अतिथि तुल्य रहता है और सत्यनिष्ठा से रक्षा करता है। इसका अभिप्राय यह है कि जो व्यक्ति सत्य का आचरण, सत्यनिष्ठ और सत्यवादी है, वह उसकी रक्षा करता है। यह अतिथि के समान इस शरीर में रहता है। जब उसकी इच्छा होती है तब वह प्रस्थान कर जाता है। इसलिए ऋग्वेद में कहा गया है, अतिथि मानुषाणाम। अग्नि अमृत है। यह संसार नश्वर है और इसमें अग्नि ही अजर अमर है। यह अग्नि ज्ञानी को अमृत प्रदान करती है। अग्नि रूप परमात्मा मानव हृदय में बाह्यमान अमृत तत्व है। जो साधक और ज्ञानी है उन्हें इस अमृतत्व का आत्मदर्शन प्राप्त होता है। विश्वस्य अमृत भोजन। इसके बाद है अग्नि के 3 शरीर। अग्नि के 3 शरीर प्राप्त होते हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। हमारा अन्नमय कोश और प्राणमय कोश वाला शरीर स्थूल शरीर है। मनोमय और विज्ञानमय कोश वाला शरीर सूक्ष्म शरीर है और आनंदमय कोश वाला शरीर कारण शरीर कहलाता है। इसके विषय में ऋग्वेद में कहा गया है, तीसरा ऊते तन्वो देववाता। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अग्नि पृथ्वी स्थानीय प्रमुख देवता। अग्नि एक पृथ्वी स्थानीय देवता है तथा पृथ्वी में इसका प्रमुख स्थान है। अग्नि का मानव जीवन के साथ अत्यंत घनिष्ठ संबंध है। सारे गृह कार्य अग्नि द्वारा ही संपन्न किया जाता है। वैदिक युग में भी भोजन पकाने के लिए, प्रकाश के लिए, शीत से बचने के लिए, जंगली पशुओं को डराने के लिए अग्नि का ही परम आवश्यकता होती थी। दैनिक कार्यों में प्रयोग किए जाने के कारण इसे गृहपति, वरेण्यम, अतिथि, माता, पिता, पुत्र, भ्राता व मनुष्य का मित्र भी कहा गया है। इसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट है अग्नि का विशेषण। अग्नि का घनिष्ठ संबंध घृत से है। वह घृतमुख, घृतचक्षु, घृतपृष्ठ, घृतलोम और घृतकेश है। कहीं कहीं तो इसका निवास भी बतलाया गया है, घृतम अस्य धाम। अग्नि को सप्त जीवा वाला भी कहा गया है। अग्नि यजमानों को उसके यज्ञों का फल देने वाला होता है, इसलिए उसे यज्ञ केतु भी कहते हैं। अंगारों से युक्त होने के कारण इसे अंगिरह भी कहते हैं। अग्नि सबका हित करने वाला होता है, इसलिए उसे वैश्वानर कहते हैं। वृत्त का वध करने के कारण उसे वृत्रहा कहा जाता है तथा विविध कृतियों से युक्त होने के कारण इसे चित्रस्रवस्तमः तथा श्रेय रत्न को धारण करने के कारण इसे रत्न धातमम अग्नि कहलाता है। अतः उक्त विवेचनों से पता चलता है कि अग्नि सूक्त वेदों का प्रमुख सूक्त है तथा यह पृथ्वी स्थानीय देवों में प्रमुख है। वेदों में अग्नि का महत्वपूर्ण होने का विशिष्ट कारण ये भी है कि प्राचीन भारत में यज्ञ मनुष्य का प्रधान अंग था। इसका प्रमाण भी मिलता है कि यज्ञो वै श्रेष्ठतमं कर्म, अर्थात यज्ञ ही इस संसार का सबसे श्रेष्ठतम कर्म है और इस यज्ञ क्रिया को अग्नि के माध्यम से ही संपादित किया जाता है और अग्नि यज्ञ में डालने वाली हवि देवताओं तक पहुंच जाती है। इसलिए अग्नि को देवताओं का मुख कहा जाता है। अग्निर्वै देवानाम मुखम। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और अगर हमारे चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।